आज की क्लास हमारी डे 4 है। 5 डेज फ्री डेटा एनालिटिक्स की डेमो क्लासेस में पहले दिन हमने एडवांस एक्सेल के ऊपर बात किया, दूसरे दिन हमने वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बात किया, तीसरे दिन हमने पावर बीआई एंड टैबलू पे बात किया। आज हम एक एक्सेल के ऊपर डैशबोर्ड बनाने वाले हैं। जी हाँ, एक रियलिस्टिक डेटा को लेके एक डैशबोर्ड में तैयार करने वाला। तो सबसे पहले हम डेटा ओपन करते हैं मेरे। मेरे पास एक सीएसवी में 10,000 रो का एक डेटा आया है। हालांकि उसको मैंने थोड़ा सा चेंज वगैरह कर दिया है, क्योंकि सर पूरा रियल डेटा शो नहीं कर सकता ना किसी किसी का ऑफिस का। उस पर मुझे डैशबोर्ड बनानी है। एक मिनट, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये सेल्स डैशबोर्ड, सेल्स डेटा मेरे पास है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और एक रखता हूँ इसमें। सबसे पहले हम डेटा को समझते हैं, डेटा क्या है। तो इसमें क्या बनाना है उसकी एक का हम सैंपल लेंगे, फिर एक रिपोर्ट, एक वर्किंग रिपोर्ट आपके सामने बनाएंगे एक्सेल में। और इसके लिए कोई बहुत बड़ा टूल्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटे छोटे टूल्स इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले डेटा को समझते हैं। सिंपल सा एक सेल्स डेटा है, जिसमें ऑर्डर आईडी है, उनके टोकन है, डेट है, और ईयर एंड मंथ भी निकला हुआ है इसमें। कस्टमर की आईडी है। कस्टमर नेम को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ओरिजिनल नेम मैंने यहाँ पे नहीं रखा है। तो ऐसा डेटा प्राइवेसी होता है। इसका कैटेगरी है, स्टेट है, सिटी है, और यहाँ पे सेल्स पर्सन है, सेल्स की कैटेगरी है, और ये आपका प्रोडक्ट नेम है। यहाँ पे पेमेंट टाइप है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, अमाउंट, एंड यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट है। तो सिंपल सा एक सेल्स का डेटा है। मेरे पास डेटा रियलिस्टिक डेटा सारे होते हैं, लेकिन उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे रिपोर्ट कैसी बनानी, तो एक सैंपल चाहिए ना दिमाग में। तो बेसिकली हमने, हालांकि मेरा बनाया हुआ नहीं है, इंटरनेट से मैं डाउनलोड किया है। तो इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके सामने हम बनाने वाले, इस तरह की एक डैशबोर्ड। ठीक है, इस तरह की या फिर इससे बेटर या इससे सिमिलर, मिलता जुलता। ओके, सो हम सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट सीट करेंगे। तो आपको पता चल गया डेटा के बारे में, और हमें बनाना क्या है उसके बारे में पता चल गया। तो दिक्कत एक सपोर्ट सीट और साथ में एक रिपोर्ट, जहां मेरा डैशबोर्ड बनेगा और रिपोर्ट का सीट हो। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग कलर की है। देखिए इस तरह की कलर। मैं क्या कर रहा हूं कि यहाँ सबसे पहले रिपोर्ट में ये जो लाइनिंग दिख रही है, इसको हम लोग ग्रिड लाइन कहते हैं, इसको रिमूव कर। कहां से करेंगे? तो पेज लेआउट के अंदर ये रहा ग्रिड लाइन, इसको अनचेक कर। अब इसकी यहाँ पे देख सकते हैं सैंपल में इसकी बैकग्राउंड जो है अलग, एक अलग कलर का है। तो मैं इसकी भी बैकग्राउंड एक अलग कर देता हूं। एक संभावित एरिया ले लिया, जितना देर में, जितने एरिया में मेरा पिवट डैशबोर्ड बनना है, और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो यहां से हम चूज करते हैं। तो हमने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अब बैकग्राउंड कलर के बाद एक हमारा ये हो गया बैकग्राउंड कलर, उसके बाद होता है रिपोर्ट कलर। ये रिपोर्ट की कलर, ठीक है। यहां हम इसमें आते हैं और एक एरिया छोड़ देते हैं इतना, साइड में एक कॉलम भी छोड़ देते हैं, और यहां से लेते हैं एक एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं इतना जेड तक, और नीचे भी सेलेक्ट कर लेते हैं। बाद में जो एक्सेस एरिया होगा उसको डिलीट कर दूंगा, और इसकी कलर जो है हम यहाँ पे अलग करें। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं कलर ब्लाइंड हूं, ठीक है।
मतलब कि मुझे कलर ज्यादा समझ में नहीं आते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। ये लाइट कलर या मोड फील्ड पे ही जाके आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टम। ये वाला कलर ठीक, ठीक है, मिलता जुलता है। चलिए, अब मैं इसकी थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ साइज को, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं सैंपल में छोटा साइज है ना यहाँ पे, इसलिए। अब ये जो है यहाँ हम यहाँ से लेके पूरे एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज कर देते हैं यहाँ से, और इसमें हम लिखते हैं सेल्स पर फॉर कीबोर्ड को रिपोर्ट 2025 टू 2026, इसको यहां से सेंट्रल करते हैं। इसकी कलर क्योंकि बिल डार्क है तो व्हाइट किया, बोल्ड किया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर, ठीक है। अब रिपोर्ट में होती है केपीआई, ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं केपीआई। केपीआई का मतलब होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब ये जो बना हुआ रिपोर्ट है, इसमें जो ये देख पा रहे हैं ना, ये अलग से रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे ये जो सैप्स होते हैं ना, इन सैप का इस्तेमाल किया। तो सैप्स में आ गए हम, और ए वाली सैप जो दिख रही है इसका इस्तेमाल किया इस तरह से, ठीक है। अब इसको राइट क्लिक करके हम इस सबसे पहले तो इसकी बैकग्राउंड कलर को नो फिल कर देते हैं यहाँ से, ताकि पीछे का डेटा दिख सके। और इसका जो टेक्स्ट कलर है ना, वो सेम जो हमारा ए वाली कलर है वो लेते हैं, और इसमें हम इफेक्ट में ये रहा शैडो, ठीक है। तो अब जो है इसको जो है यहां से रखना है ऊपर, यहां से इतने एरिया में हम मर्ज कर दें, मर्ज, और इसको इसी एरिया में मैं फिट करना, ताकि मैं डेटा भी टाइप कर सकूं और ये रिपोर्ट देख भी सकूं। तो पूरा एरिया मर्ज नहीं करना है मुझे, मुझे यहां से, हाँ, इतना एरिया मर्ज करना है, और यहां पे टोटल रेवेन्यू, पेशेंस देख, पूछिए पूछिए। नहीं, फॉर्मेटिंग तो मैनुअली करना पड़ेगा ना सर आपको, फॉर्मूला और ऑटोमेशन करने, मोस्टली फॉर्मेटिंग जो होता है आपको मैनुअली करना पड़ता है। ऑटोमेशन के लिए वीवीए का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग का, जी। लेकिन वो पूरा उस तरह से ऑटोमेशन नहीं होता है, तो चाहिए। और डैशबोर्ड हमेशा हमको डेली थोड़ी बनाना पड़ता है, फॉर्मेटिंग तो हमें एक बार बनाना पड़ता है ना। हाँ, इसके अंदर जो डेटा, नहीं, तो उसके लिए आपको पावर बीआई में जाना पड़ेगा। पावर बीआई तो आपको आपका प्राप्त कर देता है। एक्सेल में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, इसलिए तो सिर्फ पावर बीआई का यूज किया गया है। जी हाँ, इसको इसमें, हाँ, इसमें कुछ हद तक ऑटोमेट करने का काम आता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वीवीए के जरिए टोटल कर दे, क्योंकि वीवीए के जरिए जब देखिए वीवीए के यूज हम तब करते हैं, ऑटोमेशन हम तब लगाते हैं जब हमें ये ऐसा फॉर्मेटिंग डेली बनाना, बात समझ रहे हैं ना। ऐसी फॉर्मेटिंग अगर डेली बनानी हो तभी लगाएंगे। अगर मान लीजिए फॉर्मेटिंग, हाँ, जी बिल्कुल, बिल्कुल, जी। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर दे, तो ये हमारा बन गया अपनी केपीआई।
अब मैं डेटा में आते हैं। अब मुझे क्या है कि पिवट को ऑटोमेट करना है, ये पिवट जो है ऑटोमेट हो जाए। इसके कई चीज तरीके हैं। हम डायनेमिक नेमिंग रेंज का सिस्टम यूज करेंगे, जो ऑटोमेटिकली डेटा अगर बढ़ता घटता है तो अपने आप को बढ़ा घटा लेगा। या फिर सबसे सिंपल तरीका है, इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर दें यहां से, और टेबल में यहाँ पे टेबल कर दें कन्वर्ट, और फिर यहाँ टेबल का नाम कुछ भी दे दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे डीटी कर दिया, ऐसे कुछ नाम डाल दीजिएगा तो पिवट टेबल बनाने में आसानी हो। ठीक है, अब मैं सपोर्ट सीट पे आता हूं। यहां पे सबसे पहले इंसर्ट करता हूं एक पिवट। यहां इसका यहाँ पे डीटी कर दिया, क्योंकि मैं डीटी नाम डिफाइन कर दिया था इसलिए। तो डीटी इस डेटा टेबल से ऑटोमेटिक लग गया, क्योंकि टेबल का नाम डीटी। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे इसमें चाहिए स्लाइसर। तो स्लाइसर में क्या क्या चाहिए पहले, तो सबसे पहले यहां पे हम जाते हैं पिवट टेबल स्टाइल में, ये आता है स्लाइसर। अब इस स्लाइसर में मुझे ईयर चाहिए, मंथ चाहिए, ज्योग्राफी चाहिए, सेल्स पर्सन चाहिए, एंड पेमेंट टाइप चाहिए। इसको हमने यहां पे ओके कर। अब इन सबको मैं कट करके, सिलेक्ट करके कट करके हम ले जा रहे हैं अपने रिपोर्ट वाले शीट पे। यहां और ये जो फालतू में रह गया है इसको सिलेक्ट करके यहां से हम डिलीट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, इसको बड़ा किया, यहां पे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसकी कॉलम्स बढ़ा देते हैं। अब इसकी भी एक अपनी स्टाइल है, यहां से अपनी स्टाइल चूज कर सकते हैं, कौन सा स्टाइल चाहिए। ये वाला स्टाइल सही, बैकग्राउंड से मैच कर रहा है। उसके बाद इसके नीचे मैं मंथ रखूंगा, मंथ। तो डैशबोर्ड या कोई भी रिपोर्ट हम जब बनाते हैं ना, तो वो वन टाइम उसकी फॉर्मेटिंग बनाई जाती है। ऐसा नहीं कि हर दिन मुझे इतना मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम हमारा डेटा चेंज होगा और ये पूरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम मुझे हर एक चीज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट इसलिए आपको इतना सुंदर बनाया जाता है रिपोर्ट्स को, और रिपोर्ट्स को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जाता है इसलिए कि हमारी कंपनी के अंदर की जो रिपोर्ट्स होती है, एक तो समझने में आसानी होनी चाहिए कि इजीली समझ में आ जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि रिपोर्ट्स हायर मैनेजमेंट तक जाती है, तो वहां पे तो देखना चाहिए कि हाँ किसी प्रोफेशनल्स ने रिपोर्ट बनाया, ऐसा नहीं दिखना चाहिए किसी बच्चे ने बना के भेज दिया। इसलिए थोड़ा सा टाइम इसमें देना पड़ता है। बस हो गई। अब इसकी जो है फॉर्मेटिंग हम दे देते हैं, ये रही, ताकि मैच करे। अब हमारा टाइम आता है रिपोर्टिंग का। तो सबसे पहले मुझे टोटल, यहाँ पे आते हैं पीवट पे, तो मुझे चाहिए टोटल रेवेन्यू। तो यहाँ पे आते हैं, और ये रहा यूनिट प्राइस, ये रहा अमाउंट, जो कि हमारा टोटल रेवेन्यू दिखाएगा। उसके बाद मुझे टोटल ऑर्डर्स चाहिए, मुझे कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने आए। तो जो हमारा ऑर्डर आईडी है, सॉरी इसमें इसको यहाँ रखना है टोटल में, ऑर्डर आईडी जो है उस ऑर्डर आईडी को मैं यहाँ पे रख दूंगा। उसके बाद मुझे यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी कितना है वो चाहिए,
तो मैंने इसको आया और सोल्ड क्वांटिटी जो है उठाया यहाँ से और इसके नीचे ड्रॉप कर दिया। तो तीन चीजें आ गई। तो ये यहाँ पे इसको लिंक करना है, तो इक्वल प्रेस किया और हम चले गए सपोर्ट में और हमने इस पे क्लिक किया, ये आ गई टोटल सोल्ड क्वांटिटी। इसमें अगर मान लीजिए मुझे जोग्राफिकल चाहिए करेंसी लगाना है तो करेंसी लगा देंगे, डेसिमल से यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए, इसको थोड़ा सा कलर अलग रखना है तो आप यहाँ पे कलर अलग रख सकते हैं। साथ में हमने इसको बोल्ड कर दिया, सेंट्रल कर दिया ऊपर में। उसके बाद सेम मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट सेल कितना किया वो दिखाना है, तो अगेन सपोर्ट सीट में गए, 1000 यूनिट सेल हुआ है और इसको भी फॉर्मेटिंग कर दीजिए, इसकी भी कलर चेंज कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए। उसके बाद सोल्ड क्वांटिटी है, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी और ये रहा है हमारे सोल्ड क्वांटिटी और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दें, इसकी कलर चेंज एंड बोल्ड। दूसरा होता है एवरेज अमाउंट ऑड अमाउंट, तो मुझे जो टोटल अमाउंट है उसको सिलेक्ट किया और डिवाइड बाय हमने अपना टोटल नंबर ऑफ पेमेंट कर दिया, ये आ गई हमारी। अब सेम फॉर्मेटिंग यहाँ से प्रिंटर लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए तो सेम फॉर्मेट आपका हो जाएगा। तो सर साइज में बड़ा चाहिए तो बड़ा भी इसको कर सकते हैं। अब ये साइड में खाली खाली जगह दिख रहा है, तो इसमें आप इंटरनेट से आइकन लेके रख सकते हैं। आइकन जैसे कि मैं यहाँ पे अमाउंट आइकॉन हमने क्लिक किया तो यहाँ इमेज वाले सेक्शंस में सॉरी यहाँ पे रेवेन्यू कर दीजिए, सही रहेगा, रेवेन्यू आइकन्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे आपको आइकन्स मिलेंगे जिसका यूज कर सकते हैं। अब आइकन्स रेवेन्यू में आरएस कर देता हूँ तो इंडियन रुपीज के अकॉर्डिंग चलाएगा। अब इसमें जो आपको बेटर लग रहा है वो चूज करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, जैसे मैं ये इसको उठा लेता हूँ, इसको कॉपी कर, अब इसकी पीछे जो है बैकग्राउंड है तो पेंट में ले जाके बैकग्राउंड कर सकते हैं चेंज, या कोई और तरीका है तो और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना बैकग्राउंड वाला भी उठा सकते हैं। तो पेंट हमने पेस्ट किया और यहाँ से रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, और यहाँ से अगेन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगेन सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कीजिए, सिलेक्शन। अब ये सिर्फ एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, जरूरी नहीं है कि आप हर रिपोर्ट के साथ करें, लेकिन आप करते हैं तो थोड़ा सा रिपोर्ट्स बेटर दिखे। अब देखिए ना, खाली जगह था, अब थोड़ा बेटर दिख रहा है ना। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं ऑर्डर्स का आइकन निकालूं, यहाँ पे ऑर्डर आइकन्स, सारे आइकन्स आपको यहाँ मिल जाते, तो यहाँ से आप अपनी ऑर्डर्स की जो एक आइकन है, जैसे ये है ना, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। बट इसकी आइकन पीछे बैकग्राउंड है जिससे आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे डेटा में रिपोर्ट जो है वो पीछे बैकग्राउंड है, तो अच्छा होगा इसको बैकग्राउंड रिमूव कर ले और फिर ले जाए पेंट पे रिमूव करके। अब देखिए बेटर दिखेगा, इसको छोटा कीजिए और यहाँ पे शो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है क्वांटिटी। अगर मुझे क्वांटिटी का आइकन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी का आइकन चला, सो क्वांटिटी के लिए ए ठीक रहेगा, ऊपर वाला कॉपी। अगेन चले जाइए पेंट में, इसको रिमूव बैकग्राउंड। इसलिए मोस्टली हम लोग जो रिपोर्ट बनाते हैं तो पीछे व्हाइट बैकग्राउंड इसलिए रखते हैं, क्योंकि आइकन वगैरह लगाना होगा तो मोस्टली आइकन व्हाइट बैकग्राउंड के साथ मिल जाते हैं, तो बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब यहाँ पे आता है आपको ऑर्डर अमाउंट, तो यहाँ पे हम ऑर्डर अमाउंट आइकन,
इसको ले लीजिए, सही रहेगा। आइकन अपने हिसाब से चूज कर सकते हो आप, ठीक है ना। मैं तो ऐसे ही ले रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना अगर ध्यान से देखने लगूँ, जांच परख करने लगूँ, तो क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी ना सर, इसलिए बस मैं तरीके समझा रहा हूँ। ये हो गया, आइकन हो गया। अब मुझे यहाँ आप देख सकते हैं सैंपल में क्या है कि डेट वाइज मेरे यहाँ पे रेवेन्यूज है, टोटल रेवेन्यूज डेट वाइज, मंथ वाइज, माफ कीजिएगा, मंथ वाइज। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक और पिवट लगाऊंगा, क्योंकि डेटा समरी करना जरूरी है। तो पिवट में हमने यहाँ पे dt करके ओके किया, और यहां से मैंने अपना मंथ को रखा, और इसके बगल में मैं अपनी टोटल रेवेन्यू रखूंगा, जो अमाउंट है वो अमाउंट को अमाउंट। लेकिन ये हर साल का चाहिए, ईयरली, तो यहां हम ईयर को इसके रखते हैं बगल में, और फिर इसके ऊपर आते हैं और हम अपना कॉलम चार्ट लगाते हैं। अब इस चार्ट को यहां से हम कट करके इस पे ले जाते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको आगे तक, क्योंकि पूरे में सेम दिखाना है, इतना बड़ा दिखाना है, यहाँ पे ले लिया। अब इस पे जो हाई बटन्स वगैरह को हाइड कर देंगे। देखिए ये ऊपर जो आपका टोटल रेवेन्यू दिख रहा है, इसके जगह पे मैं दे दूंगा यहाँ पे टोटल ईयर रेवेन्यू, ठीक है। अब इसकी यहाँ जो ये जो दिख रहा है, इसको आए बोलते हैं लेजेंड, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, लेजेंड, ग्रिड लाइन रिमूव करना है, ग्रिड लाइन रिमूव हो जाएगी आपकी, ठीक है। और साइड के जो एक्सेस है मुझे ये नहीं चाहिए, तो इस पे क्लिक कीजिएगा, तो एक्सिस यहाँ से आपका वर्टिकल एक्सिस हट जाएगा। साथ में अब यहाँ पे मंथ नीचे आ गया, ईयर ऊपर आ गया, ठीक है, मंथ नीचे आ गया, ईयर ऊपर आ गया, तो पिवट टेबल फिल लिस्ट में आके आप यहाँ इसको उल्टा कर, तो आपको यहाँ भी आपका उल्टा हो, बेटर। अब इसको सेलेक्ट करके मैं सबसे पहले जाता हूँ फॉर्मेट एक्सिस में, क्योंकि बहुत पतला दिख रहा है, तो इसकी गैप को मैं यहाँ से कम करूंगा, तो ये बड़ा दिख जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद पीछे का जो बैकग्राउंड है, उसको यहाँ से फिल में नो फिल, और बॉर्डर को नो लाइन कर दिया, ओके। अब ये जो है आपका कलर वगैरह, यहां से आप अलग कलर चूज कर सकते हैं, जो कलर चाहिए चूज कर सकते हैं। अलग अलग कलर चाहिए तो अलग अलग कलर भी चूज कर सकते हैं, उसमें आपको काफी टाइम देना पड़ेगा अलग अलग कलर के लिए, ठीक है। ये सही रहा, ये हमने चूज कर लिया। उसके बाद यहां मुझे चाहिए अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट चाहिए, और साथ में मेरा अमाउंट, मुझे देखना है कि कितना परसेंट हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट था, कितना परसेंट हमारा अमाउंट। तो अगेन यहाँ पे एक समरी बनाने के लिए हम पीवट यूज करेंगे। हालांकि हम फॉर्मूला वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूं आपको। तो मैं यहाँ पे अमाउंट को रखा और यहाँ पे लॉजिस्टिक कॉस्ट को रखा, ठीक है। अब इस पे मैंने अपना जो है ये जो है चार्ट, 3D चार्ट ले लिया। एक मिनट, सिर्फ सम ऑफ अमाउंट दिख रहा है इसमें, लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये उठा के मैं यहाँ रखा, ये आ गया मेरे पास, आ इसको यहाँ से हाइड करता हूँ, ए प्लस डेटा लेबल, लेजेंड हमने हटा दिए, चार्ट टाइटल रहने दीजिए, और यहाँ पे मोर ऑप्शंस पे आते हैं, परसेंटेज, वैल्यू हटा देते हैं और कैटेगरी दे देते हैं। उसके बाद इसको यहाँ से हम इसकी बैकग्राउंड वगैरह जो है वहां से ये जो साइड हटा दीजिए, ताकि पीछे का मेरा जो क्या बोलते हैं एक कलर है वो ओवरलैप ना हो। तो यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया, इसकी रिसाइज करके मैं यहाँ पे इसको फिट करने की कोशिश करूंगा। पूरा सा, ठीक है। और इसको मैं साइड में रखना चाहूंगा, और इसको बोल्ड कर देता हूँ,
इसको भी बोल्ड कर दो। ठीक है, अब इसकी जो कलर है, इस पे क्लिक करके इसकी फॉर्मेट डेटा पॉइंट में इसकी कलर आप अपने हिसाब से अलग कलर चूज करना हो तो अलग कलर चूज कर सकते हैं। जैसे ए कलर चूज करना, चूज कर सकते हैं। ये साइड में है तो इसको हटाना चाहते हो तो घिस दीजिएगा तो हट जाएगा। ठीक है, नाउ मैं यहां इसके ऊपर हेडिंग दे दीजिए टोटल की जगह पे परसेंटेज ऑफ लॉजिस्टिक कॉस्ट। ठीक है, ये आ गया। अब नीचे मैं टॉप 10 आइटम दिखाना चाहता हूं कि हमारे टॉप 10 आइटम कौन से है, टॉप 5 कैटेगरी कौन सी है, और टिकट काउंटर में दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे 3 चीजें मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ, सिंपल सा, बस 3 चार्ट और मुझे बनाने हैं 3 पिवट के साथ, पिवट टेबल, DT एंड ओके। और यहाँ पे हम सबसे पहले प्रोडक्ट को रखते हैं, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का रेवेन्यू, कौन सा प्रोडक्ट कितना अमाउंट में बिका है। लेकिन मुझे टॉप 5 चाहिए, शुड बी अप्लाई फिल्टर है। तो यहां हमने लेवल नहीं, वैल्यू फिल्टर पे टॉप 10 पे हमने 10 करके ओके किया तो टॉप 10 पे फिल्टर लग गया। अब मुझे हाईएस्ट टू लोएस्ट चाहिए तो इसको हम शॉर्ट कर देते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, और नाउ हम अप्लाई करते हैं इसके ऊपर अपना ये वाला चार्ट, बार चार्ट। देन इसको कट करके अपने चार्ट्स में रखते हैं क्योंकि मुझे यहाँ रखना है। तो सबसे पहले जो ये बटन्स वगैरह इसको हाइड कर देते हैं, ये जो लेजेंड्स है इसको यहाँ से हटा देते हैं, लेजेंड्स ग्रिड लाइन हट गया। नीचे जो ये आ रहा है ये भी नहीं चाहिए मुझे एक्सिस, तो एक्सिस में यहाँ पे हम वर्टिकल एक्सिस को यहाँ से रिमूव, नहीं हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल को रिमूव कर देते हैं। ये बहुत पतला है तो इसके ऊपर राइट क्लिक कर फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसको थोड़ा सा मोटा करते हैं। हालांकि आप डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट्स मिलेंगे, आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है यहाँ पे डेटा लेवल, यहाँ पे डेटा लेवल ऐड कर दिया ताकि इसके लेबल आ जाए। अब लेबल जो है वो बहुत बड़े अमाउंट में है जो कि पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। जो मैथमेटिक जो अच्छा तरह से जानता है वो पढ़ लेगा ना, जो मैथमेटिक्स सही से नहीं जानता है उसके लिए तो दिक्कत होगी ना। इसकी कलर तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके नंबर वाले सेक्शंस में हम कस्टम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम दे देते हैं 0 हैश और इसके अमाउंट को हम के में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐड कीजिए, ये देखिए हो गया। एक इन्वर्टर का छूट गया था इसलिए ए में आ गया। या फिर इसको और ज्यादा करना चाहते हैं 0.00 और डबल कॉमा कर दिया मैंने, ये आपका मिलियन, के जगह पे मिलियन कर दीजिए तो मिलियन हो जाएगा। ठीक है, मिलियन में इस तरह से भी कर सकते हैं आप। एक कस्टम फॉर्मेटिंग की जो क्लास हमारी होगी एडवांस एक्सेल में, उसमें आपको हम अच्छे से सिखाएंगे। फिलहाल हम के में रखते हैं क्योंकि केपीआई लगा है ना इसलिए। और ये टोटल की जगह पे हम लिख देते हैं टॉप 10 प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद मुझे टॉप 5 कैटेगरी की कंट्रीब्यूशन चाहिए। टॉप 5 जो कैटेगरी है उसकी कंट्रीब्यूशन चाहिए, सिंपल से। तो ऐसे केस में हम एक और पिवट लगाएंगे क्योंकि 3 पिवट मात्र लगाना है ना, तो एक तो लगा दिया, एक पिवट और यहाँ पे लगाते हैं, देन ओके। इसी को बोला जाता है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसके मदद जिसमें हम टैबलू, पावर बीआई, कई बार हम पाइथन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैटेगरी हमने रो में रखा और कैटेगरी के अंदर यहाँ पे हमने अमाउंट डाला।
तो कैटेगरी ऑलरेडी 5 ही है मेरी। तो यहां पे हम आते हैं और इस पे हम ए वाली चार्ट जो है इसको लगाते हैं और यहां से हम इसको हाइड कर देते हैं और ये जो है लेजेंड इसको ऑफ कर दिया, डेटा लेवल ऑन किया और इसके डेटा लेवल के अंदर मोर ऑप्शन में चलेगा। जहां हमने परसेंटेज लिया, कैटेगरी नेम लिया, वैल्यू को हटा दिया। अब इसको यहां से कट करते हैं, रिपोर्ट सेक्शन में मुझे यहां पे शो करना है, लेकिन पीछे का बैकग्राउंड नहीं चाहिए, नो लाइन नो बॉर्डर कर दिया। अब इसको जो है ये बहुत सटा, इसको जो है अलग अलग करना है मुझे, तो इसको मैं इस तरह से हटा देता हूं। और ये जो है इस तरह से इसको बाहर कर देता हूं ताकि कलर इफेक्ट ना हो। ठीक है, यहां पे कैटेगरी से इसको थोड़ा सा मैं यहां से हटा देता हूं, थोड़ा सा चौड़ा। अब अगला जो ऑप्शन हमारा आता है, यहां लास्ट मुझे क्या शो करना है, काउंट ऑफ टिकट नंबर्स। तो मुझे ये बताना है कि ये हमारे टिकट नंबर्स, राइट, और लेकिन तो बहुत ज्यादा है ना टिकट्स, तो मुझे बिटवीन किस नंबर से कितने टिकट्स आए तो उसको मुझे ग्रुप के साथ करना है। तो यहां पे हम एक और पिवट लगाते हैं, dt एनो। अब टिकट नंबर को मैंने यहां रखा, काउंट यहां रखा, इसको कर दिया मैंने ग्रुप ग्रुप और हमने ओके करते हैं, तो ये हमारा ग्रुप हो। तो 1000 में ग्रुप किया तो ग्रुप आ गया। और इसके ऊपर हम अपना, इसको एक बार तो मैं शॉर्ट कर देता हूं, शॉर्ट करूंगा इस बार लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड इंसर्ट करते हैं अपनी इस चार्ट को। यहां से इसको कट करते हैं और रिपोर्ट्स में यहां पे इसको रखते हैं। सबसे पहले इसकी जो लेजेंड्स है उस क्लाइंट और लेजेंड्स को हटा देता हूं, ये बटन्स यहां से रिमूव कर देता हूं, ये एक्सेस जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो हटा देता हूं, चार्ट की जो पीछे का बैकग्राउंड है, चार्ट फॉर्मेट, चार्ट एरिया, नो फिल नो लाइन। ठीक है, और इसके ऊपर हम डेटा लेवल भी ऐड कर देते हैं, ऐड डेटा लेवल, इसका आगे डेटा लेवल। और ये सम है, यहाँ पे सम हो गया टिकट नंबर में, फिर लिस्ट में जाके मैं इसका काउंट कर देता हूं, तो ये हमारा काउंट हो गया। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स मेरा रेडी हो चुका है, राइट। ये जो फालतू का एरिया इधर बच गया है उसको सिलेक्ट करके हमने इसको डिलीट कर दिया है। सो अभी ये, अब जो है प्रॉब्लम ये है कि जब 2023 सिलेक्ट कर रहा हूं तो सिर्फ मेरा ऊपर वाला क्लियर हो रहा है, नीचे वाला चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा जो जितने भी पीवर्ड्स लगे हुए हैं वो पीवर्ड कनेक्टेड नहीं है। तो मुझे हर पीवर्ड पे जाना होगा, पीवर्ड टेबल में जाके फिल्टर कनेक्शंस और ये चीजें यहां से कवर करनी होगी, राइट। देन फिर अगेन वन बाय वन। तो हमारी जो एडवांस एक्चुअली क्लासेज होगी उसमें इस तरह के जो है 8-10 डैशबोर्ड कवर होंगे, जिसमें हम पीवर्ड के साथ और पावर बीआई के साथ, आपके फॉर्मूले के साथ, पैथन के साथ हम ये चीजें कवर करेंगे आपके साथ। और मेनली क्या है कि यही मेन चीज होता है कि आप बाकी डेटा पे कुछ भी करें, एंड द लास्ट जो आपको बना के देना है बॉसेस को, इस तरह की डेटा ही देना है। अब सोच लीजिए ना कि मैंने क्या किया, इसके हमने 3 स्टेप किए। पहले स्टेप में क्या हुआ कि डेटा आया, क्योंकि ये रहा, फिर इस डेटा की हमने समरी तैयार किया। अब इस तरह की मैं भेजूंगा तो कुछ तरह समझ में नहीं आता, बट इसी चीज को मैंने रिपोर्ट वाले सेक्शन पे जाके इसको क्या कर दिया, विजुलाइज कर दिया। अब ये 100% देखिए, ये देखिए जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूं हर एक चार्ट इसके अकॉर्डिंग मूव कर रहा है।
कल के अभी 2025 तक का डेटा है, अगर कल के डेट में अगर मैं यहाँ डेटा में 2026 का डेटा डालूंगा, बस डालने के बाद किसी एक पिवट पे जाके मुझे इसको रिफ्रेश करना है। जैसे रिफ्रेश करूंगा सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने मेहनत जो किया सिर्फ एक बार किया, अब मुझे दोबारा इस रिपोर्ट में किसी तरह का मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारा रिपोर्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाएगा। समझ गए?